बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ सेल्स बाय अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये आपके सामने है। ये एक लंबी वायर होती है जो 400 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक लकड़ी के तख्ते पे ये लगी होती है। तो इसके ये दो स्क्रूज़ हैं। टोटल लेंथ इसकी 400 सेंटीमीटर है। एक साइड को इधर इस बैटरी से लगा दें, दूसरी साइड को यहाँ लगा दें। ये वाली चीज़ अगर आप इधर जो सर्किट सिंबल्स हैं वो यूज़ करें तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। ये बैटरी ये वाली हमने यहाँ लगाई, ये की है, और ये पोटेंशियोमीटर की लंबी वायर है। अच्छा, अब हम जो ईएमएफ कंपेयर करना चाह रहे हैं वो ये दो सेल हैं, इनकी हम आपस में ईएमएफ कंपेयर करना चाह रहे हैं। एक की ईएमएफ E1 है और एक की ईएमएफ E2 है। ये बात आपको याद रहे कि ये जो सेल होंगे इनकी जो इनका ईएमएफ होनी चाहिए इससे कम होगी। वो इसकी ईएमएफ इनकी इंडिविजुअल ईएमएफ से ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ अगर ये एक एक सेल है, सपोज़ ये 1.5 वोल्ट का सेल है, तो आपको पता है कि सेल यूज़ होके तो उसका वोल्टेज कम होता जाता है। तो आपको इसे दो सेल पकड़ लें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, तो पता नहीं किसी का 1 वोल्ट होगा, किसी का 1.2 वोल्ट होगा, तो आपने उनका आपस में कंपैरिजन करना है। लेकिन ये याद रहे कि ये जो आप यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं बैटरी, इसे आपने ड्राइविंग सेल कहना है। ये पूरे सर्किट में जो करंट है उसको चला रहा है, इसका सही ज़ोर लग रहा है। यहाँ आप नए सेल यूज़ करें, बेहतर यही है। 1.5 के 2 यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें। वो यहाँ लगा देंगे तो आप अगर 1.5 के 4 लगा देंगे तो आपके पास 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 2 लगे हुए हैं तो इनका वोल्टेज कितना है, इनका ईएमएफ कितना है, 3 वोल्ट्स। अच्छा, अब ये देखें कि जब आपने ये की ऑन किया, इसका वोल्टेज ईएमएफ 3 वोल्ट है, तो एक तरफ आप इसे 0 कह दें और दूसरी तरफ क्या कह दें, 3। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो वायर है उसे कितना वोल्टेज मिला हुआ है, 3 वोल्ट। और ये जो सेल है इनका आपस में हमने ईएमएफ कंपेयर करनी है, तो इनकी ईएमएफ रफली हमारा ख्याल है कि ये कोई 1 वोल्ट के लगभग है। यहाँ ये आपने एक 2 वे की लगाई हुई है। ये कौन सी की है, इसे 2 वे की कहते हैं, इसे प्लग की कहते हैं। और ये जो की है इसे 2 वे की कहेंगे। इसका ये गैप नंबर 1 है और ये गैप नंबर 2 है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला सेल जो है इसका कनेक्शन इधर से हो जाए, तो आप इस गैप को यहाँ एक प्लग लगा दें तो ये वाली काम करना शुरू कर देगी। अगर आप इस गैप को निकाल दें, वो प्लग को निकाल दें और इस गैप में लगा दें, तो ये नीचे वाली ईएमएफ काम करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करें, आप इस गैप को वो इसमें प्लग लगा दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपकी ये वाला सेल है ये फंक्शनल हो गया। ये वाला सेल जो है इसका सर्किट ओपन है, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने ये की ऑन की, ये 3 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक मिल गए। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके आगे ये आपने एक स्लाइडिंग की लगाई हुई है, इसे आप सी कहें। तो ये जो स्लाइडिंग की सी है, आप ये देखें, अगर आप इसे यहाँ रखते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बी पे रखते हैं, अगर आप इसे यहाँ पे रखते हैं, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ए से बी तक कितना वोल्टेज, इसका कितना वोल्टेज ए से बी तक आया हुआ है। ये सारे का सारा, क्योंकि सारे का सारा वोल्टेज ए से बी तक को मिला हुआ है। तो अब ये बताएं कि इस तरफ आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इस तरफ 3 वोल्ट। और ये जो सेल है ये इस तरफ गैल्वेनोमीटर के, इसका तकरीबन वोल्टेज है 1 वोल्ट। तो अब ये बताएं कि इधर 3 वोल्ट है, इधर 1 वोल्ट है, तो गैल्वेनोमीटर के क्या दोनों तरफ वोल्टेजेस एक जितने हैं? यकीनन नहीं है। एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है। और एक और बात ज़रा जहन में रखें
ये नेगेटिव साइड है ना इसकी, इस वाले बड़े सेल की ये नेगेटिव साइड है। ये नेगेटिव जाते जाते ये देखें इस सेल की भी नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है और इस सेल की भी नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है। जब बैटरीज़ की नेगेटिव साइड नेगेटिव से जुड़ें तो वो एक दूसरे को अपोज करती हैं। इसका मतलब है कि ये वाली बैटरी जो है वो इस सेल को अपोज कर रही होगी। जब आप इसे इधर लगाएंगे तो इधर वाली साइड के 3 वोल्ट होंगे और इधर वाली साइड का जो 1 वोल्ट है ये आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। तो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम वोल्टेज और वो अपोजिंग वोल्टेज है। तो मसलन एक तरफ 3 है और एक तरफ 1 है, अपोजिंग है, तो उनका नेट क्या निकलेगा? 3 इधर है 1 इधर है, तो उनका नेट निकलेगा 2। तो इस गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो एक साइड पे जाएगी, वो 0 पे खड़ी है, वो एक साइड पे जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, आप ये जो स्लाइडिंग की है, ये स्लाइडिंग की आप ला के इस किनारे पे रख दें, जिसे आप C कह रहे हैं, इस किनारे पे रखें। अब बताएं इस 3 वोल्ट में से इस 0 लेंथ को कितने वोल्टेज मिलेंगे? 0। 3 वोल्ट सारे के सारे यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ को मिलेंगे। तो अगर मैं कहूँ 0 से इस 0 पॉइंट से यहीं तक 0 तक कितना डिफरेंस आएगा? नथिंग। इसका मतलब है कि जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप यहाँ रखेंगे तो फिर इस तरफ जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा और इस तरफ जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब है इस तरफ वाला वोल्टेज ज़्यादा है, उस तरफ वाला कम है। पहले जब आपने इसे यहाँ रखा हुआ था इस पॉइंट पे, तो इस तरफ 3 वोल्ट थे, इस तरफ 1 वोल्ट था। एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा, दूसरी तरफ कम। जब आप इसे A पे रखेंगे तो उधर 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है एक दफ़ा वोल्टेज उधर ज़्यादा है, एक दफ़ा वोल्टेज इधर ज़्यादा है। तो एक दफ़ा गैल्वानोमीटर की नीडल एक तरफ जाएगी और दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ जाएगी। जब ऐसा होगा तो आपको ये फीलिंग्स आएंगी कि हमने जो सर्किट कनेक्शन किए हुए हैं वो कनेक्शन दुरुस्त हैं। और वो कनेक्शन दुरुस्त का मतलब, अगर कनेक्शन दुरुस्त होंगे तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना। तो ये आपने चेक करने के लिए ये एक तरीक़ाकार है कि आप पहले एक तरफ इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रखें, गैल्वानोमीटर की नीडल एक तरफ जाती है, चाहे राइट जाती है लेफ़्ट जाती है, हमें उससे कोई गरज नहीं। फिर जब इसे दूसरी तरफ रखेंगे तो उसको, अगर पहले राइट जा रही थी तो दूसरी तरफ रखने से फिर लेफ़्ट जाएगी। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि अगर ये 3 वोल्ट हैं, इस पूरी लेंथ को 3 वोल्ट मिले हुए हैं और इस साइड पे 1 वोल्ट हैं जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो कहाँ जाके ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप रखते जाएं, चेक करते जाएं, वक्फे से इसे रखते जाएं, चेक करते जाएं। कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे गैल्वानोमीटर की नीडल ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, उसको कहेंगे नल पॉइंट। उसको क्या कहेंगे? नल पॉइंट। तो यहाँ आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 वोल्ट में से इस वायर के हिस्से में जितने वोल्टेज आए हुए हैं वो वोल्टेज असल में इस वोल्टेज के बराबर हैं, क्योंकि दोनों का मुकाबला हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो वो नल पॉइंट आपने ढूंढ लिया और उसकी A से लेके वहाँ तक की जो लेंथ है उसे L1 कह दिया। ये आप नोट कर लें कि ये लेंथ कितनी है, ये आप एक तरफ लिख के रख लें। उसके बाद आप इस गैप नंबर 1 को ऑफ़ कर दें और इस गैप नंबर 2 को ऑन कर दें। अब क्या होगा? अब आप अगर चेकिंग करना चाहते हैं दोबारा, कोई हर्ज नहीं, आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रखें एक तरफ, तो गैल्वानोमीटर की नीडल एक तरफ जाएगी और इसे जब दूसरी तरफ रखेंगे तो वो दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज भी उस ड्राइविंग सेल के वोल्टेज से कम है। तो इसके लिए फिर ये आपने चेकिंग करने के बाद फिर इसके लिए नल पॉइंट ढूंढना शुरू करना है। तो इसके लिए जो नल पॉइंट आप ढूंढेंगे उसकी पॉइंट A से जो लेंथ है उसको आप L2 कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? L2 कहेंगे। पहले आपने L1 नोट कर ली इस सेल के लिए और बाद में L2 नोट कर ली इस दूसरे सेल के लिए। यहाँ आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म करें तो बेहतर है कि ये की
ऑफ़ कर दें। ये की ऑफ़ करें तो उसके बाद आपने L1 लेंथ नोट करके रखी हुई है, L2 लेंथ नोट करके रखी हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो पोटेंशियोमीटर है उसके अक्रॉस आपने ये वोल्टेज EMF E लगाई हुई है, तो उसमें से गुजरने वाली करंट क्या होगी? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ के मुताबिक आपको पता है कि E इज इक्वल टू IR होता है, तो उसके मुताबिक आपने करंट जो है वो किसके इक्वल आ गई? E ओवर R। अब ज़रा ये बताएं कि जब आपने ये गैप नंबर 1 ऑन किया हुआ था तो ये जो इसकी EMF थी वो E1 थी, तो वो E1 वाला वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली बराबर था इस वोल्टेज के, जो इस 3 वोल्ट में से जो हिस्सा यहाँ आया हुआ था वो इसके वोल्टेज के बराबर था। और यहाँ हिस्सा कितना आया हुआ था? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या थी? L1 पहले के लिए और L2 दूसरे के लिए। और यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस क्या थी? R1 पहले के लिए और R2 दूसरे के लिए। तो पहले केस में अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो I इंटू R1 और I की जगह ये E ओवर L लिख दें, E ओवर R लिख दें और यहाँ R1 लिख दें। ये R1 ज़रा उधर ले जाएं और ये E इधर रखें। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि एक आपने ये भी फार्मूला आपको आता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो रो L ओवर A के बराबर होती है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो फिर इस R1 की जगह पे क्या लिखें? रो L1, इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है? L1, क्योंकि इसका नल पॉइंट कहाँ आया हुआ है? L1 पे, ओवर A लिख दें। और ये जो R कैपिटल है ये तो टोटल के लिए है ना। टोटल की रेजिस्टेंस कैसे आएगी? अगर ये पहले नल पॉइंट की रेजिस्टेंस जो है वो आपने इस तरह से मालूम किया, तो टोटल की रेजिस्टेंस कैसे आएगी? रो और टोटल लेंथ ओवर A। अब ये एरिया इस एरिया से कैंसिल, ये रो इस रो से कैंसिल, तो फिर आपके पास E1 किसके बराबर आएगी? L1 ओवर L इंटू E। और इसी तरह आपने जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था आपने E2 के लिए, तो उसके लिए लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक आई थी उसको आपने L2 कहा था और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? R2। तो उनकी वैल्यूज़ लगाने से आपके पास क्या आएगा? E2 इज इक्वल टू L2 ओवर L कैपिटल इंटू दिस E। ये E कौन सी है? ड्राइविंग सोर्स की EMF। अब अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये E से कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल L इस कैपिटल L से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये दोनों जो हैं इनकी रेशो किसके इक्वल आ गई? जो इनके नल पॉइंट के डिस्टेंसेस की रेशो है। यानी फ़र्ज़ करें कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों जो इनके EMF दोनों के क्या हैं? बराबर हैं। तो फिर इन दोनों के लिए नल पॉइंट जो हैं उनके डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वो बराबर चीज़ों आप आपस में तकसीम करें तो आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इनकी जो रेशो है वो 1 के इक्वल है। मीन बोथ ऑफ दीज सेल्स हैव सेम EMF। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये डबल है इससे, अगर ये इस नीचे वाले से डबल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये लेंथ भी डबल होगी इस लेंथ से। तो फिर ये लेंथ ओवर ये लेंथ इज इक्वल टू अगर 2 निकलता है तो इसका मतलब है कि ये वाली EMF इससे डबल है। अगर इधर 3 निकलता है तो इसका मतलब है ये वाली EMF इससे 3 गुना है। अगर इसका जवाब 1/2 आता है तो इसका मतलब है नीचे वाली ऊपर से डबल है। तो इस तरह यानी कंपैरिजन आप करने की पोजीशन में आ गए। ये आपने कंपेयर किया इन 2 सेल्स जो आपको दिए हुए हैं, इन 2 सेल्स की EMF को आपने कंपेयर किया यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर आपके सामने ऐसे यूज़ करके आपने ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर लिया।